रुको, अगर आपने आम से बना ये जूसी मालपुआ नहीं खाया तो गर्मी अभी अधूरी है। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और हर बाइट में मैंगो का धमाका। सिर्फ 5 मिनट की तैयारी और ऐसा स्वाद कि मेहमान पूछे। इस रेसिपी को एंड तक देखना, क्योंकि आखिर में बताऊंगी इसे परफेक्ट गोल्डन कैसे बनाते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इस समय हमें बहुत अच्छे सुंदर सुंदर पके हुए आम मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 आम लिए हैं, धुलकर अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हम इनको छीलकर काटकर एक बाउल में रख लेंगे। आम को काटकर एक बाउल में हमने रख लिया है। अब लेंगे एक मिक्सी का जार और हम उसका इसमें पल्प बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक मिक्सी का जार लिया है, जो आम के पीस हैं वो इसी में डाल देंगे और डालकर इसको हम पीस कर एक इसका पल्प बनाकर तैयार करेंगे। बिना पानी के पीसेंगे, इसमें पानी या दूध का हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे और एक इसका स्मूथ सा पल्प बनाकर रेडी करेंगे। हमारा पल्प बनकर अब रेडी है। और आप लोगों का एक बात का और ध्यान रखना है कि जो आम हमें लेना है वो रेसे वाला आम नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास रेसे वाला आम है तो उसका क्या करना है, आपको पल्प को छान लेना है। इस तरह से एकदम गाढ़ा स्मूथ पल्प बनाकर आप तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने एक आम का पल्प बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक सफेदा आम लिया है, आप कोई भी आम ले सकते हो, लेकिन इतनी बात का आपको ध्यान रखना है कि आम जो हमें लेना है वो ज्यादातर झुतरे रेसे वाला ना हो, क्योंकि रेसे वाले आम में हमारे जो रेसिपी है वो अच्छी नहीं बनती है। तो ये देखिए हमारा पल्प इस तरह से एकदम गाढ़ा बनकर रेडी है। अब हम यहाँ पर डालेंगे जो हमने 1 कटोरी जितना आटा लिया। आज हम आटे से बनाएंगे एक मैंगो। इसमें हम आटे को डाल देंगे इस तरह से। और यहाँ पर मैंने लिया है हाफ कटोरी जितना सूजी, ये भी हम इसी में डाल देंगे इस तरह से। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप जितना दूध। अब इसमें हम डालकर इस बैटर को मिलाएंगे। मैंने 1 कप जितना दूध लिया है। अब इस दूध को इसी बैटर में धीरे धीरे डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम दूध इसलिए डालेंगे कि हमारे इस पेस्ट में गुठलियां ना आए। अगर आप चाहें तो इसे मिक्सी से भी बना सकते हैं और हाथ से भी बना सकते हैं। तो इसलिए आज मैंने मिक्सी से नहीं बनाया है, आप लोगों के सामने इस तरह से बनाकर आप लोगों को दिखा रहे हैं। इस तरह से आप इसको मिलाते जाएंगे धीरे धीरे करके। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें आप दूध एक साथ नहीं डालेंगे, दूध आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और इसको इस तरह से मिलाते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप लगभग जितना दूध लिया है। तो देखिए हमारा आधा कप दूध जो है वो यूज हो चुका है। अब मेरा अभी बैटर जो है गाढ़ा है, अब इसमें हम थोड़ा सा दूध और डालेंगे। इस तरह से डालते जाएंगे और आपस में इसको मिलाते जाएंगे धीरे धीरे करके, ऐसे करके। अगर आपको इसमें फूड कलर भी डालना है तो आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हो। अभी तो मैंने फूड कलर नहीं डाला है, लेकिन जब फूड कलर डालेंगे तो हम आप लोगों को इसमें डालकर फूड कलर भी दिखाएंगे कि किस तरह से फूड कलर डाल के इसमें मिलाते हैं। और ये जो रेसिपी है ये आम के दिनों में ही बन पाती है, क्योंकि इस टाइम आम हमारा बहुत अच्छा पका हुआ आम मार्केट में आ रहा है और मिल भी रहा है। इसलिए हम लोग आम खा खा के तो पक जाते हैं, थक जाते हैं। इसलिए हम आम की नई नई रेसिपी भी बनाकर खा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, और बच्चों को भी अपने खिला सकते हैं, ताकि बच्चे भी बोले मम्मा आज आपने आम से एक नई रेसिपी बनाई है, बहुत अच्छी लगी है, टेस्टी खाने में। तो इस तरह से हम बैटर को मिलाते रहेंगे आपस में धीरे धीरे करके। देखिए हमारा बैटर कितना अच्छा बन रहा है, एक भी इसमें लम्स या गुठली नहीं पड़ रही है। लेकिन अभी जो हमारी इसकी कंसिस्टेंसी है वो अभी गाढ़ा है, अच्छे से अभी सॉफ्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर नहीं घुला है। तो इसमें अभी दूध की हमें और जरूरत है। तो इसमें जो दूध है ना वो भी हम इसी में डाल देंगे और इसको फिर हम इस तरह से फिर मिलाएंगे ऐसे करके। 1.5 कप दूध का इस्तेमाल किया। देख सकते हैं हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी है, एकदम ऐसे फ्लिप सा गिर रहा है। अब हम इसको ढककर साइड में रख देंगे। अभी इसमें हमने फूड कलर नहीं डाला, फूड कलर तो चाहे आप डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो। अब हम इसको ढककर साइड में रख देंगे।
बनाएंगे चाशनी। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर हम लगभग 1 कटोरी का चीनी का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ी सी चीनी और डालेंगे। उसी हिसाब से अब हम यहाँ पर पानी का भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने लगभग 1 कटोरी से थोड़े ज्यादा चीनी डाली है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर उतना ही ज्यादा हम पानी डाल देंगे। इस तरह से अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। गैस को ऑन कर देंगे और चाशनी को हमें ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, एक चिपचिपा टाइप का बनाकर तैयार करना है। उबाल आ चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे 2-3 छोटी इलायची इस तरह से, और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे फूड कलर। नहीं डालेंगे, बिल्कुल इतना सा, 1 चुटकी के बराबर हम यहाँ पर इसमें फूड कलर को भी मिला देंगे। और चाशनी में उबाल आ चुका है। हमें चाशनी को उबाल आने के बाद 2-3 मिनट तक और पकाना है। ज्यादा गाढ़ा नहीं करना, हल्का सा चिपचिपा करें, जैसे हम लोग जलेबी की चाशनी बनाते हैं उस हिसाब से हमें इस चाशनी को बनाना है। अब कलर आप डाल देंगे तो चाशनी में एक अच्छा सा कलर आ जाता है। देखिए गाइस कितना अच्छा हमारी चाशनी में कलर आया है। आप फूड कलर येलो या ऑरेंज कलर का डाल सकते हैं, ग्रीन ग्रीन मत डालना, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पर ऑरेंज कलर डाला है। अब 2-3 मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे। हमारी चाशनी में उबाल तो आ चुका है, 2-3 मिनट तक और हम पकाते हैं, थोड़ा चिपचिपा होने तक। देखिए गाइस चाशनी एकदम बनकर रेडी हो गई है। हल्का सा ये चिपचिपापन भी इसमें आ गया है। इसको हम ज्यादा टाइट नहीं करेंगे। अब हम इसको उतार कर एक साइड में इस तरह से रख देंगे और दूसरा पैन रखेंगे मालपुआ बनाने के लिए। अब इसमें तेल या आप इसमें घी या रिफाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। तो मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन तेल आपको थोड़ा ज्यादा डालना है क्योंकि मालपुआ हमारा जो है वो अच्छे से ऊपर फूल के आ जाए। इस तरह से लगभग 1 इंच का लगभग हमें इसमें तेल डाल के रखना है और तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। उसके बाद गैस को हम मीडियम कर देंगे। तो तेल जब तक कि हमारा अच्छे से गरम होता है तो हम अपने जो मालपुए का बेटर बना के रखा था एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं कि वो कैसा बना है। तो देखिए चेक करते हैं हमारा मालपुआ का बेटर कैसा तैयार हुआ है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो देखिएगा गाइस एकदम अच्छा सा हमारा मालपुए का बेटर बनकर रेडी है। इस तरह से आप इसको एक बार और इस तरह से फेंट लेंगे, अच्छा सा हमारा बनकर तैयार। अब इसमें हम थोड़ा सा चाहें तो फूड कलर भी डाल सकते हैं, आपकी अगर मर्जी हो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। ऑलरेडी हमने चाशनी में तो फूड कलर डाल दिया है। देखिएगा तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब हम गैस को मीडियम कर देंगे। मीडियम लो पर हमें इसलिए बनाना है कि हमारा जो मालपुआ है एकदम अच्छे से सिक के ऊपर आ जाए। अगर हम हाई फ्लेम पे सीखेंगे तो वो ऊपर आएगा लेकिन कच्चा रहेगा। तो इस तरह से चम्मच में हम थोड़ा सा बेटर लेंगे और इसको इस तरह से एक ही जगह पे हम डालते रहेंगे। इस तरह से वो अपने आप गोल इस शेप में आ जाएगा। इस तरह से देखिए गाइस हमारा मालपुआ जो है वो ऊपर धीरे धीरे आने लगा है और कितना अच्छा फूल रहा है, एकदम गोल शेप में बन रहा है। और इसको हम क्या करेंगे, इस चम्मच से इसके ऊपर हल्के से ऐसे धीरे धीरे इसके ऊपर तेल भी हम डालते रहेंगे कि हमारा अच्छे से सीख जाए। और हम इसको धीरे से पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा फूला फूला मालपुआ हमारा एक तरफ से सुनहरा भूरा हो गया है और इसी तरह दूसरी तरफ से भी हमारा सिककर रेडी हो जाएगा। फिर हम इसको उलट पलट के फिर चेक कर लेंगे। देखिएगा कितना अच्छा एकदम परफेक्ट फूला फूला हमारा मालपुआ बिना सोडे का और एक घरेलू सामग्री से मैंने मालपुआ आम का बनाकर रेडी किया है। एक तरफ से हमारा मालपुआ सीख गया। अब इसी तरह हम धीरे धीरे सभी मालपुओं को डालते जाएंगे इस तरह से, और उनको हम
बनाते जाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, एक ही जगह पे डालना है, वो अपने आप गोल शेप में हो जाते हैं। इस तरह से हम डालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा इनका बैटर लेके, और मालपुए हमारे एकदम परफेक्ट गोल गोल बनते रहेंगे। आपकी कढ़ाई में जितनी जगह हो उस हिसाब से आप 1 या 2 मालपुआ आप डाल सकते हो। इस तरह से मैंने एक साथ में लगभग 3 मालपुआ डाले हैं। इस तरह से देखिएगा, और दूसरे चम्मच से इनके ऊपर अच्छे से इस तरह से तेल छिड़क देंगे एकदम सभी के ऊपर, और अब हम इनको हिला देंगे। इस तरह से तेल छिड़क देंगे कि नीचे से जब छूट जाएगा मालपुआ तो अपने आप ये सिक कर ऊपर आ जाता है। ये वाला देखिए मालपुआ हमारा सिक गया एकदम, कितना मुलायम हो गया है। और इसको भी अब हम पलट देंगे इस तरह से। और जो सिका हुआ मालपुआ है इसको अब हम डालेंगे चाशनी में। इसको अब हम इस तरह से निकालेंगे और इसको अब हम मालपुए को डाल देंगे इस चाशनी में, जो मैंने बना के चाशनी रखी थी उसमें डाल देंगे, और इस तरह से इसको दबा देंगे इस तरह से। और जब तक कि ये हमारे मालपुए सिकेंगे तब तक इस मालपुए को हम इसी चाशनी में डाले रहेंगे। उसके बाद जब ये मालपुए सिक जाएंगे फिर हम उनको इसी चाशनी में डाल देंगे और इसको हम निकाल लेंगे। जो हमने पहला मालपुआ सेक कर इस चाशनी में डाला था उसको हम साइड में एक प्लेट में इस तरह से निकाल लेंगे। और जो और मालपुए हैं हमारे जो कढ़ाई में सिककर तैयार हो गए हैं उनको हम इस तरह से इसी चाशनी में इस तरह से डाल देंगे। इन सभी मालपुओं को जितने हमारे मालपुए सिकते जाएंगे वो हम चाशनी में डालते जाएंगे, और जो चाशनी में मालपुए पड़े हैं उनको हम निकाल कर एक प्लेट में साइड से रखते जाएंगे। देखिए कितने अच्छे एकदम क्रिस्पी और जूसी हमारे मालपुए बन रहे हैं, और अपने आप सिक कर ये ऊपर आ जाते हैं, पलटने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर सभी मालपुओं को हम इसी तरह निकाल कर चाशनी में डालते जाएंगे और सेकते जाएंगे। तरह मैंने सभी मालपुओं को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसकी करेंगे गार्निशिंग। गार्निशिंग के लिए यहाँ पर हमने लिया है कुछ पिस्ता और लिया है यहाँ पर मैंने बादाम, और पिस्ता और बादाम की इस तरह से हम इसकी कर देंगे गार्निशिंग। तो इससे क्या होगा, हमारे जो मालपुओं का लुक बहुत अच्छा आता है। इस तरह से सभी मालपुओं को हम पिस्ता बादाम लगा देंगे। हमारे एकदम जूसी और स्पंजी एकदम सॉफ्ट मालपुए बनकर रेडी हैं। आप लोग भी जरूर बनाना और ट्राई करना, बताना हमारी रेसिपी कैसी लगी है आप लोगों को। हमारे सूजी स्पंजी एकदम सॉफ्टनेस आम मालपुआ बनकर रेडी है। देखिए कितने एकदम सॉफ्ट बने हैं, एकदम जूसी वाले। इनसे देखिए एकदम जूस निकल रहा है, एकदम कितने अच्छे सॉफ्ट बने हैं। आप लोग भी जरूर बनाना और ट्राई करना, बताना हमारी रेसिपी कैसी लगी, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।